7वां अध्याय श्लोक संख्या 13 से। तो इसके पहले हमने इस चैप्टर में क्या देखा ताकि हमें समझ में आए एग्जैक्टली क्या चल रहा है। भगवान ने सर्वप्रथम पहले 3 श्लोकों में ये बताया कि ये जो ज्ञान है अपने आप में कंप्लीट है, ज्ञान और विज्ञान है। मैं ज्ञान भी बताऊंगा, विज्ञान भी बताऊंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी जानने योग्य नहीं रहेगा। ज्ञानम ते हम सब ज्ञानम, है ना। भगवान बोलते हैं ज्ञान और विज्ञान मैं दोनों तुमको बताऊंगा। फिर आगे भगवान बताते हैं तीसरे श्लोक में, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। हजारों हजारों मनुष्य में से कोई एक मनुष्य होता है जो इस पथ पर आता है, आगे बढ़ता है। बहुत रेयर है डिवोटीज, और ये ज्ञान को प्राप्त करना बहुत रेयर है, हर कोई नहीं कर सकता। जिसके पास अच्छी सुकृति नहीं है, जिसने भगवान की सेवाएं नहीं की हैं पूर्व जन्मों में, इस जन्म में, वो इसके लिए योग्य नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। जिसको भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ है, भक्तों की कृपा प्राप्त नहीं हुई है। तो भगवान इस ज्ञान की महत्ता को प्रथम 3 श्लोकों में स्पष्ट रूप से बताते हैं। अगर आप अगले श्लोकों को देखेंगे, श्लोक संख्या 4, 5, 6, तो इन श्लोकों में भगवान बताते हैं किस प्रकार से भगवान ने सृष्टि की है इस जगत में। भगवान बताते हैं कैसे पंच महाभूत से निर्मित भगवान की बहिरंगा शक्ति है, भगवान ये बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि कैसे जो जीव हैं अपरेयम्यतस्तन्याम 5वें श्लोक में भगवान की 2 शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति 4थे श्लोक में, अंतरंगा शक्ति 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं। फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि ये दोनों शक्तियों का उद्गम मैं ही। भगवान एक तरीके से इस क्रिएशन में बता रहे हैं कैसे सब कुछ वर्क करता है। और सबसे फिर 7.7 7वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे मैं समस्त शक्तियों का आधार, ये जो भी शक्तियां थी जिनको अब आप इंफीरियर या मान सकते हैं इंफीरियर एनर्जी है भगवान की या सुपीरियर एनर्जी है, ये दोनों ही भगवान ही इनका उद्गम है, 6ठे श्लोक में बताते हैं। और 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं ही उनका सार भी हूँ, अगर मैं नहीं रहूंगा तो वो कुछ भी रह ही नहीं पाएंगे। तो भगवान मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया, मैं जो हूँ उसी तरीके से हूँ जैसे माला के अंदर धागा होता है, अगर धागा नहीं तो माला भी नहीं। ऐसे ही संसार में जो भी हम विभूतियां देखते हैं, कोई व्यक्ति जो है बहुत सुंदर है, कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, कोई व्यक्ति जो है बहुत बड़ा त्यागी है, कोई बहुत बड़ा वैरागी है, कोई तपस्वी है, किसी के अंदर बहुत तेज है। तो ये सब चीजों का सार क्या है? एक्चुअली वो तेज भगवान का है। बाकी लोग बस थोड़े थोड़े समय के लिए उधार लेकर के बैठे हैं। जैसे हम लोग भी कभी कभी उधार ले लेते हैं किसी से, तो हम उस उधार पर गर्व नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो उधार ही गए ना, थोड़े समय के बाद हमारे हाथ से चला जाएगा। ऐसे ही हमारे पास जो कुछ भी ऐश्वर्य है, वो सारे ऐश्वर्य एक्चुअली में भगवान के। फिर भगवान ने 8वें श्लोक से लेकर के 12वें 11वें श्लोक तक पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था। भगवान ने ये डिस्कशन किया कि कैसे इस जगत में भी जो ऐश्वर्य हम देखते हैं, जो हमको पसंद आते हैं, उन्हें हम कैसे डिविनिटी देख सकते हैं, उसमें भगवान को दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान इसलिए इस भौतिक जगत में किस तरीके से वो अपने आप को विस्तरित कर रहे हैं बताते हैं। भगवान कहते हैं जैसे मैं जल का स्वाद हूँ, है ना, सूर्य और चंद्रमा की अग्नि हूँ, अग्नि में जो ताप है वो मेरे कारण, जो मैं हूँ वो अग्नि का ताप। भगवान बोला तपस्वियों का जो तप करने का प्रक्रिया होता है उसको बल मैं प्रदान करता हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं, बलों का जो उनके अंदर बल होता है वो मैं। और जो राजा होते हैं, ऐसे राजा जो काम राग विवर्जिता, इस तरीके से जिन्होंने राज्य कर रहे हैं, लोगों को ऊपर शासन कर रहे हैं, आसक्ति नहीं उनके अंदर, ऐसे लोगों का जो राज शासन है वो मैं हूँ। और ऐसे भगवान ने बोला कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। लोग अगर जो विवाह करते हैं उसके बाद मैथुन जीवन में रत होते हैं, वो मैथुन जीवन भी जो कृष्ण भावनामृत संतानों की उत्पत्ति के उद्देश्य से किया जाए, वो क्योंकि शुद्धतम रूप है, वो भी मैं ही। तो कैसे इस संसार में भगवान अपने आप को विस्तरित कर रहे हैं अपनी इन शक्तियों के माध्यम से। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि एक भक्त का दृष्टिकोण होता है, ओ मुझे प्यास लगी है और भगवान श्री कृष्ण पानी के रूप में उपस्थित है, इस तरीके से, और पानी के द्वारा वो मेरी प्यास को बुझा रहे हैं, ये सोच करके वो भगवान के गुणों को अनुवाद करता है, भगवान के गुणों को गाता है। और एक निर्विशेषवादी वो पानी को ही भगवान मान लेता है, और इसलिए ये गड़बड़ है।
भगवान की शक्ति है, भगवान नहीं। तो ऐसे हम व्यक्ति जो है, जीव जो है वो देखते हैं, जो भक्त होते हैं वो ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठाते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हमारे आचार्य, वो कहते हैं अरे भगवान, अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था, अगर कोई भी व्यक्ति को इतना सब कुछ पता चल जाए, आप सोचिए, भगवान बेसिक चीजें दे रहे हैं, हमारे सूर्य और चंद्रमा की अगर हमको नहीं मिलेगी एनर्जी, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। भगवान वो प्रदान कर रहे हैं, उनकी एनर्जी से ही तो फूड बनते हैं ना, खाना कैसे बनता है, अन्न कैसे उपार्जन होता है। अगर सूर्य या रोशनी ना दे तो क्या फिर हम प्रोडक्ट कुछ पा पाएंगे? कुछ नहीं पा सकते, कितना भी मॉडर्न हो जाए। तो सूर्य के कारण पोषण प्राप्त हो रहा है पेड़ पौधों को, चंद्रमा के कारण उन पेड़ पौधों में जो फूल, जो फल सब्जियां होती हैं, उनके अंदर जो रस है वो चंद्रमा दे रहा है, वो दे रहा है। हम घर लेकर के आते हैं, हमारे अंदर उसको लाने के लिए जो बल भी है, बलम बलवता चाहम, बल भी बोल रहे हैं भगवान की मैं ही, तो वो भी बल लाने के लिए भी हम मार्केट जाते हैं और वहां से लाते हैं, तो वो बल भी भगवान कह रहे हैं कि मेरा ही रिप्रेजेंटेशन। और फिर उसको हम लाते हैं, आग जलाते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। तो बनाने के लिए आग जलाएंगे, भगवान कहते हैं आग में भी विभाग वशो, जो अग्नि में जो तेज है, जो ताप की शक्ति है, वो भी कौन हूँ? मैं ही हूँ। फिर उसमें हम पानी डालते हैं सब्जी बनाने के लिए, भगवान बोलते हैं रसो अब सो कौन थे या वो भी मैं ही हूँ। इवन रोटी बनाने के लिए भी हम बिना पानी की रोटी भी नहीं बना सकते, तो पानी भी भगवान कहते हैं कि वो मैं ही हूँ, पानी का स्वाद मैं हूँ। इस तरीके से वो खाना बन करके तैयार होता है, और खाना बनने के बाद फिर हम उसको खाते हैं। तो जब खाते हैं तो भगवान भी अंदर वैश्वानर अग्नि के रूप में बैठे हुए हैं, उनका स्वरूप है भगवान वैश्वानर अग्नि में, और वो उस खाने को पचाते भी हैं। और फिर इस तरीके से भगवान हमको शक्ति प्रदान करते हैं और कार्यों के लिए। अब आप सोचिए, भगवान हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी लिटिल सेंस होगा, ये चीज उसके अंदर नॉलेज में आएगी कि भगवान हमें कितना सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं तो एकदम मूर्ख व्यक्ति की तरह बस कुछ कर लेता हूँ, भगवान ही तो सारा काम कर रहे हैं, अगर एग्जैक्ट तरीके से देखा जाए तो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब मान लीजिए उसको जन्म हुए 3-4 दिन हुए हों, और मान लीजिए कि उसके अंदर बुद्धि हो, वैसे होती नहीं, उस डेवलप नहीं होती, मान लो उसके अंदर बुद्धि हो, वो कर कुछ नहीं पाए, लेकिन उसके अंदर उसके पास बुद्धि हो, तो वो क्या देखेगा? अरे ये जो माँ है ये मेरे लिए कितना कुछ करती है, मुझे दूध पिलाती है ना, मेरी सारी साफ सफाई करती है, मुझे नहलाती है, मुझे कपड़े पहनाती है, सब चीजें मुझे प्रदान कर रही है। समझ रहे हैं बात को आप? तो जैसे एक नवजात शिशु अपनी माता के प्रति कितना अधिक कृतज्ञ हो जाएगा, क्योंकि सारे काम उसके माता कर रही है, विदाउट एनी कि अरे ये तो बहुत ही गंदा है, प्रदूषित है, ऐसा कुछ नहीं सोचती माँ। सब कुछ उसको प्रदान करती है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी बुद्धि होगी, तो वो देखेगा अरे भगवान हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ उनके लिए, मैंने क्या किया उनके लिए अभी तक। तो वो ऐसा सोचेगा और सब लोग भक्ति करने लग जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि आप सोचिए, जब आपका हृदय इतना किसी के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है, अब ऑब्वियस है कि आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। हम संसार में देखते हैं, मान लीजिए आपको कभी जरूरत थी किसी चीज की, जैसे एक सिंपल सी बात बताएं, आपको कोई रोग हुआ, तो आपको रोग हुआ, आपके पास पैसे नहीं थे, किसी व्यक्ति से आपने मांगी, उसने आपके बुरे समय में मदद कर दिया। मान लो उसने कुछ आपको 10,000 5,000 रुपए दे दिया, आपको बहुत नीड थी एट द नीड टाइम, तो आपको जीवन भर रहेगा उस व्यक्ति से एक कृतज्ञता, अरे भाई इसने मुझे उस समय मदद किया था। और उसको थोड़ी भी तकलीफ आएगी, नहीं भी जरूरत होगी, तो हम कहेंगे अरे तुम रखो भाई, तुम, है ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो तो भी दे देना। क्यों? मन में कृतज्ञता होती है, नेचर है, ह्यूमन नेचर है हमारा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कि हमारे आचार्य हैं, वो कहते हैं कि जब इतना सब कुछ भगवान मैनेज कर रहे हैं, तो भगवान से सब लोगों को भगवान से प्रेम करना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा देखा तो नहीं जाता। देखा तो जाता है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग तो बस इधर ही उधर रहते हैं, भगवान को तो जानते भी। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो भगवान बताते हैं इसके पीछे, इस श्लोक में, 13वें श्लोक में, त्रिभिर्गुणमयैर्भवैरभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभिजानाति
मामेभ्य परम अव्ययम। तो भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं। श्लोक संख्या 13। तो भगवान बोलते हैं इस श्लोक में, त्रिभिर गुण मयिर भा वैरभी, तीनों गुणों से आच्छादित होने के कारण, विभिन्न विभिन्न भावों के कारण, सर्वमिदं जगत, त्रिभिर गुणमयिर भावे एभि सर्वमिदं जगत, तीनों गुणों से प्रभावित होने के कारण जो जीव होते हैं, मोहितम, मोहित हो जाते हैं, ना भी जान आती, मुझे जान नहीं पाते, मोहित होने के कारण ऐसा भ्रमित करते हैं ना माया देवी तीनों गुणों के द्वारा। वो व्यक्ति जान नहीं पाता है भगवान को। भगवान सब कुछ कर रहे हैं, आप देखिए ना, जैसे हर एक सूर्य की रोशनी, अग्नि में तेज, ताप, शरीर में खाने का पचन आप तो नहीं कर रहे, कोई साइंटिस्ट भी नहीं कर रहा, कोई दवाई भी नहीं खाते हैं आप, सब कुछ कर रहे हैं ना, लेकिन व्यक्ति मोहित हो जाता है इन तीन गुणों के कारण। कैसे हम समझेंगे? मोहितम ना भी जान आती मामेभ्य, मुझे नहीं जान पाता, परम अव्ययम, कि मैं ही समस्त चीजों को प्रदान करने वाला हूँ, मुझे जान नहीं पाता, और इसलिए मोहित हो जाता है। मोहित हो जाता है तो वो सोचता है कि कोई और प्रदान कर रहा है, या अपने आप चल रहा है, ये सब कुछ जो दुनिया है अपने आप चल रहा है। अरे एक घर अपने आप से तुमको चलाया नहीं जाता है, पूरा दुनिया अपने आप से चलेगा? एक घर चलाने में हालत खराब हो जाती है एक व्यक्ति की, मैनेजमेंट करने में, सब चीज करने में, और पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड जो चल रहा है वो उसको, उसके लिए कोई भी कंट्रोलर नहीं है, ये छोटा सा सेंस भी उसके अंदर नहीं रह जाता है। क्यों? त्रिभिर, क्योंकि तीन गुणों के द्वारा वो प्रभावित हो जाता है। अब देखिए इसको समझेंगे, तीन गुणों के द्वारा कैसे संसार प्रभावित होता है। माया देवी इस तरीके का इल्यूजरी चीज, इल्यूजरी कैप्चर करती है ना भ्रमक रूप से, कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता वो कष्ट में है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब सोचिए, उस व्यक्ति की स्थिति के बारे में चर्चा करिए जिस व्यक्ति को हर तरीके से कष्ट मिल रहे हैं, शरीर दर्द कर रहा है ना, अनेक प्रकार के रोग और व्याधियां हैं, लोग भी बुरा भला बोलते हैं, उसको अपशब्द सुनाते हैं, संसार में भी अपमानित होना पड़ता है। लेकिन माया देवी का कैसा प्रभाव है, वो व्यक्ति संसार छोड़ना नहीं चाहता। व्यक्ति के शरीर में दांत नहीं रह जाते, व्यक्ति का शरीर बूढ़ा हो जाता है, हाँ, लेकिन व्यक्ति संसार में रहकर अभी भी भोग करना चाहता है। उसको संसार बहुत भला दिखाई देता है। जीवन भर सिर्फ दुख ही दुख पाए हैं, सुख नहीं मिला, क्योंकि सुख है ही नहीं, दुखालयम अशाश्वतम। लेकिन माया देवी इस तरीके का इल्यूजरी चीज फैलाती है ना, उसको लगता है कि ये चीज मुझे सुख दे देगी। जैसे देखो, एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को आप पूछो सेब खाओगे या गुब्बारा लोगे, क्या बोलेगा वो क्या लेगा? सेब खाएगा, गुब्बारा? वो गुब्बारा खाएगा, उसके लिए गुब्बारा ही है। यस, उसके लिए माया देवी का इल्यूजरीमेंट क्या है कि वो सेब में अच्छी चीज को नहीं देख पाएगा, वो गुब्बारे को देखेगा, 2 मिनट में गुब्बारा फूट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखो हर एक एज में, आप अगर ह्यूमन लाइफ को देखो, हर एक उम्र में कुछ ऐसी चीज माया देवी रखती हैं जिससे वो व्यक्ति का दिमाग उसी चीज के पीछे भागा करता है। ठीक है, और वो कभी भी नहीं समझ पाता जीवन का असली उससे उद्देश्य क्या था, वो ह्यूमन फॉर्म में आया क्या। शंकराचार्य जी बहुत अच्छा बोलते हैं, कहते हैं कि जब बचपन अवस्था होती है तो व्यक्ति खेल खेल में पड़ा रहता है। वो कहता है हमें तो खेलना है, अभी टाइम कहाँ है, तो कभी गेम्स खेला जा रहा है, कभी बैट बल्ला उठाया, अब तो जा रहे हैं हम गेम खेलने, हाँ, या फिर कोई अपने फ्रेंड्स के साथ खेल खेला। छोटे बच्चे हमेशा खेल खेलना चाहते हैं, हमेशा खेल खेलना चाहते हैं, हमेशा उनको गेम्स ही पसंद होते हैं, पढ़ाई में रुचि नहीं होती, इवन भौतिक पढ़ाई में भी रुचि नहीं। फिर जब व्यक्ति युवावस्था में आ जाता है तो नारी आशक्ता, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होने के कारण वो उसके पीछे भाग करके अपना पूरा जीवन जो है वो युवावस्था बर्बाद कर लेता है। उसे लगता है इस चीज से उसे आनंद मिल सकता है। यस, और फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है तो अपने परिवार में उसकी बहुत आसक्ति हो चुकी होती है, और उसमें वो पूरा जो है अपना समय बर्बाद कर देता है। कोई भी व्यक्ति भगवान में इंटरेस्टेड नहीं है, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन द लॉर्ड, शंकराचार्य जी बोलते हैं।
किसी के पास समय ही नहीं है भगवान के लिए, सब लोग कहीं ना कहीं आसक्त हैं। और माया देवी ने इतनी जबरदस्त व्यवस्था करके रखी है कि उस समय उसको लगेगा कि ये चीज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लाइक दैट, है ना। इस तरीके से माया देवी जो इल्यूजन फैलाती है, बहुत गजब की जादूगर है माया देवी। हर जीव के लिए, हर एक के लिए उनको एग्जैक्टली पता होता है कि किस चीज से ये व्यक्ति अभी प्रभावित हो सकता है, और एग्जैक्टली वही चीज जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करें। क्यों प्रस्तुत करेंगे? हाँ, आपको यहाँ पर बांधे रखने के लिए। क्यों बांधे रखना चाहती हैं वो? आप सोचोगे अरे माया देवी क्यों ऐसा कर रही है मेरे साथ, हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो जाना चाहते हैं आध्यात्मिक जगत, माया देवी हमको बांध के रख रही है, मेरी दुश्मन है। नहीं, दुश्मन नहीं है आपकी। एक टीचर जब टेस्ट लेता है तो दुश्मन नहीं है आपका, वो आपको आपकी सच्चाई बताना चाहता है। माया देवी हमको बताती हैं, हम कभी सोच लेते ना हम बहुत बड़े डिवोटी बन गए, हम तो बहुत सालों से भक्ति कर रहे हैं, हम तो बहुत बड़े, तो माया देवी बताती हैं देखो भाई अभी बहुत कसर बाकी है। तो माया देवी एक्चुअली में हमारी फ्रेंड है। कभी कोई छोटे बच्चे होते हैं ना, वो टीचर को दुश्मन मान लेते हैं, टीचर कभी भी हमेशा हमको ये बताया करता है ये नहीं आता वो नहीं आता, तुम्हें ये पढ़ाई करो वो पढ़ाई करो। लेकिन एक्चुअली टीचर दुश्मन नहीं है, वो फ्रेंड है। तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें अभी इन चीजों में वर्क करना, ये चीजें अभी तुम्हारे लिए हर्डल है आध्यात्मिक जगत में जाने। तो माया देवी जो दिव्य गुणमयी है, ये एक्चुअली में क्या है, ये पूरा भौतिक जगत हमारे हमको एक फैसिलिटी दी गई है एक सोल को कि तुम इस जगत में आओ, अपने आप को शुद्ध करो, इन सब चीजों से अपने आप को निकालो और फिर भगवान की सेवा में जाके रत करो। दिस इज फैसिलिटी गिवन। लेकिन व्यक्ति यहीं आकर के फंस जाता है। जैसे एक एग्जांपल आता है, एक बार क्या हुआ, इंद्रदेव को श्राप मिला। क्या श्राप मिला? कि जाओ सुअर बन जाओ। अब इंद्रदेव सुअर बन गए, और सुअर बन गए, बढ़िया उनकी पत्नी थी, बच्चे हुए सुअर से, और मस्त इंद्रदेव कीचड़ में जो है लौट रहे हैं, विष्ठा खा रहे हैं, बढ़िया से लौट पोट रहे हैं। ब्रह्मा जी जो थे वो कहे यार यहाँ तो इंद्र तो है नहीं, अभी तो टाइम भी पूरा हो गया है इन श्राप का, चलो इंद्र को वापस बुलाना। इंद्र के पास आए, कहा कि चलो भाई इंद्र आपका टाइम हो गया है ना, अभी तो इंद्र का आपका आसन वहां पर खाली पड़ा हुआ है, आप आकर के विराजिए, है ना। तो वो क्या बोले, इंद्र जो सुअर बने हुए थे उन्होंने बोला कौन सा आसन? इंद्र का आसन स्वर्ग है, वहां पे तो बहुत सुंदर सुंदर पूरा, बहुत सुंदर सुंदर वन है, बहुत सुंदर सुंदर वहां खाने पीने की वस्तुएं हैं, बहुत सारे आनंद के साधन हैं। तो इंद्र ने बोला, जो सुअर बना हुआ था उसने बोला क्या वहां पर विष्ठा मिलेगी? विष्ठा? वहां पे स्वर्ग लोक पर कैसे विष्ठा मिलेगी, है ना। वहां पे तो ये सब दूर दूर तक कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। तो इंद्र ने बोला तो हमें नहीं जाना, आप अपना फिर इंद्र अपने अपने स्वर्ग जो है अपने पास रखिए, हमें तो यही मजा आता है, यहाँ के जो आनंद है इसकी क्या तुलना, क्या स्वर्ग लोक में इससे भी बढ़ के आनंद होगा क्या? देखो यहाँ पे कितना एकदम फ्रेश, है ना, एकदम ताजा ताजा विष्ठा रहती है, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, सब कुछ हमारा यहाँ पर डेवलप्ड है क्या जाना स्वर्ग लोक में, हम तो यहीं पे मस्त है। तो माया देवी इस तरीके का इल्यूजन फैलाती है ना हमारे सामने, व्यक्ति को लगता है अरे अपनी दुनिया है, मैं एकदम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, आई वांट टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, और हम तो इसी संसार में रहना चाहते हैं, हमें तो जाना ही नहीं है आध्यात्मिक जगत। वो तो थोड़े संसार में दर्द है तो तकलीफ में तो कभी कोई सोच लेते हैं कि हाँ आध्यात्मिक जगत में जाना होगा, वरना आई एम हैप्पी, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है कभी कभी बीमारी आ जाती है, 10-15 दिनों के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं, हाँ ठीक है चलता है उतना। कभी कभी ये होता है कि हाँ बूढ़े हो जाते हैं, दांत नहीं रहेंगे, खाने में दिक्कत होगी, पेट अच्छे से साथ नहीं देगा, पाचन में दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड इज सो नाइस, इट्स अ वेरी गुड प्लेस, आई वांट टू रिमेन हियर। दिस टाइप ऑफ टेंडेंसी माया देवी क्रिएट्स। व्यक्ति को पेन होता है, दर्द होता है, लोग अपमानित करते हैं, बट स्टिल ही वांट्स टू लिव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ड्यू टू इल्यूजन में आने का कारण। और वो भगवान को अप्रोच नहीं करेगा। अब क्यों अप्रोच करे भाई, आप खुद सोचो। अप्रोच तो आदमी तब करे ना जब उसे चीज चाहिए हो। हम तो यहाँ पे खुश हैं, हमें तो सब कुछ यहाँ पे बढ़िया मिल रहा है ना। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि भगवान हमको अगले जन्म में आप, हमको अगले जन्म में कुछ भी बनाओ, इस जगत में हमें मनुष्य फिर बनना है ना।
क्योंकि उनको लेसन नहीं सीख पा रहे हैं। मतलब ये वो हाल हो रहा है कि हाँ, वो बच्चा बार बार एग्जाम में फेल हो रहा है, स्टिल ही इज नॉट एबल टू स्टडी। वो पढ़ ही नहीं रहा है। यहाँ पर माया देवी खूब उनको कष्ट दे रही हैं, खूब हर तरीके से परेशान कर रही हैं, बट वो व्यक्ति नॉट एबल टू टेक एनी लेसन फ्रॉम द फेलियर्स। तो एक बार वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, 3 चूहों को एक बंद कर दिया बड़े से रूम में, और रूम में 3 बटन अलग अलग जगह पे लगा दिए। तो एक बटन जो था उस पर जब वो प्रेस करता था चूहा, कोई भी चूहा, कई सारे चूहे थे, तो वो उस बटन से तुरंत ही वहां पे सुंदर माखन निकल के आता था। ये माखन खाता था चूहा, मजा आता था उसको, था बढ़िया। सर्दी का मौसम था, ठंडा ठंडा उनको माखन मिलता था। दूसरा बटन पे क्लिक करने पर, प्रेस करने पर गरम गरम हवा आती थी, वो दूसरे चूहे को बढ़िया लगता था, अच्छा लगता था, बढ़िया। तीसरे बटन को अगर छूने से करंट लगता था, ऐसा। तो अभी बार बार जब प्रयोग किया तो उनको समझ में आ गया चूहों को, ये तीसरा वाला खतरनाक है, 2 बढ़िया है। इधर से माखन लेने का, उधर से गर्म हवा लेने का, और मस्त टहलने का रूम। तो बढ़िया से वैसे कर रहे थे। सारे चूहे जो हैं, सब लोगों को एक समय के बाद पता चल गया कि ये तीसरा वाला खतरनाक है, इसको छूना नहीं। साइंटिस्टों ने क्या किया, उसको चेंज कर दिया थोड़े समय के बाद। पहले वाले को रख दिया करंट वाला जिससे माखन आता था, दूसरे वाले को रख दिया गर्म हवा का ही रखा, और तीसरे वाले को माखन का कर दिया। अभी ये जो चूहा आया माखन लेने, इसको जबरदस्त करंट लगा। इसने कहा अरे ये क्या हो गया आज, हो सकता है मैंने गलती की हो। दूसरे बार फिर उसने प्रयास किया, फिर करंट लगा उसे। फिर सोचने लगा फिर माखन वाला कौन सा है, चलो तीसरा वाला ट्राई करते हैं। तीसरा वाला ट्राई किया, माखन निकल आया। ठीक है, अब जो वैज्ञानिक थे वो यही करते रहते, जैसे ही वो लोग सेट हो जाते कि हाँ उन्होंने पहला वाला छोड़ दिया, कहा इसमें तो करंट आने लगा है, माखन तो हमको यहाँ से लेना। जैसे ही वो सेट हो जाते वैज्ञानिक फिर बदल देते, फिर वो इसी में कंफ्यूज होने लगते। ऐसा उन्होंने 3-4 बार किया। फिर वैज्ञानिक जानते हैं लास्ट में क्या किया, गेट को खोल दिया उस कमरे के। आश्चर्य की बात क्या थी पता है, एक भी चूहा गेट से बाहर नहीं निकला। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन तीनों जो सारे चूहे थे वो उसी उधेड़ बुन में लगे रहे कि माखन कहाँ से निकलेगा, गर्म हवा कहाँ से निकलेगी, करंट कहाँ पे हमको बचना है। वो उन्हीं तीनों में फंसे रहे। गेट खुला है लेकिन वो चूहे उसी में पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन माखन वाला कौन है, गर्म हवा वाला कौन है, करंट वाला कौन है। ऐसे ही माया देवी क्या करती हैं, 3 गुणों को क्रिएट करती है, सत्व गुण, रजोगुण और तमो गुण। और व्यक्ति जो है वो सोच इन्हीं तीनों में वो फंसा रहता है, वो सत्व गुण, रजोगुण, कभी तमोगुण, और सोचता है दिस मटेरियल वर्ल्ड इज वेरी गुड, है ना, हम तो बड़े खुश हैं यहाँ पर, है ना, हम खुश हैं। जैसे सुअर सोच रहा था हम खुश हैं, एक उसकी सुअर पत्नी भी थी, हमारी तो पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, हम सुअर, हमारी पत्नी, है ना, और हमारे बच्चे, खुश, हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। लेकिन वो ये भूल जाते हैं ये मटेरियल वर्ल्ड किस कभी भी पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, एक सेकंड में पूरी स्थिति बदल सकती है, पूरी स्थिति बदल जाती है इस मटेरियल वर्ल्ड। ऐसा मटेरियल वर्ल्ड है। तो माया देवी इस तरीके से व्यक्ति को बाध्य करके रखती हैं। इवन सत्व गुण भी जो है वो व्यक्ति को बांधता है। सत्व गुण की 2 खासियत होती हैं। सत्व गुण के कारण व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता है और सुखी हो जाता है। तो जब सुखी हो जाएगा वो व्यक्ति तो वो आलसी हो जाएगा, इस कारण से वो तमोगुण में चला जाएगा। और जब ज्ञान आ जाएगा तो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे तो बहुत कुछ पता है, और उस कारण से अहंकार आने से फिर वो चला जाएगा रजोगुण। तो कुल मिला के सत्व गुण में भी स्टेबल नहीं रहा जा सकता। तो इसलिए भक्त योगी क्या करते हैं, सत्व गुण में पहुंच करके शुद्ध सत्व में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने आप को बदलते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना। तो अब कोई व्यक्ति पूछ सकता है क्वेश्चन, तो माया देवी तो बड़ी ताकतवर है, हर एक व्यक्ति के लिए उनके पास एक हथकड़ी है पकड़ने की, वो पकड़ जाता है व्यक्ति, बहुत आसानी से पकड़ जाता है। अब देखिए हर संसार में हर जीव है, सोचने वाली बात है ना। अब देखिए माया देवी ने किस तरीके से कैप्चर किया,
हर संसार के प्रत्येक जीवों में उन्होंने दो कॉन्सेप्ट लगा दिए, मेल फीमेल। ठीक, हर जीव में, जितने भी जीव हैं। एक काकरोच है तो काकरोच की दूसरी जो होगी, उसकी जो पत्नी होगी वो फीमेल रहेगी, काकरोच में भी। तो वो क्या करेगा, वो काकरोच प्रभावित करने के लिए अनेक कार्य करेगा। यस, इस तरीके से मोहित करके रखा। जो जो फीमेल होगा वो मेल के पीछे भागेगा, मेल होगा वो फीमेल के पीछे भागेगा। हर योनि में, कोई भी योनि हो, और सबको ये इंटेलिजेंस होती है। आप देखिए, अभी कहते हैं कि भाई हम मनुष्य हैं, हमको तो बड़ी एजुकेशन दी जाती है, बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत बताया जाता है। उन लोगों को कौन ट्रेनिंग देता है? नोबडी ट्रेन्स देम। दे नो हाउ टू डू ऑल द थिंग्स बाय नेचर। दे नो हाउ टू टॉक, है ना, हाउ टू डिस्कस एनीथिंग। सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, ऑलरेडी सब ट्रेंड रहते हैं। तो सोचिए माया देवी का प्रभाव। अब कोई व्यक्ति सोचे कैसे इस माया देवी से हम पार कैसे पाएंगे, इतना कठिन माया देवी है। तो भगवान कहते हैं नहीं पार पा सकते, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू। आप इतने बड़े नहीं है कि आप माया देवी से पार पा जाएंगे, ये बहुत पावरफुल है माया देवी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सिंपल एक हवलदार है, लेकिन एक हवलदार में इतनी ताकत होती है कि बड़ी सी बड़ी गाड़ी को रोक सकता है वो। क्यों क्यों रोक पा रहा है वो हवलदार एक बड़ी सी बड़ी गाड़ी को भी? हवलदार की सैलरी हो सकता है 10,000 रुपए ही हो महीने की, लेकिन वो 20-30 लाख रुपए की गाड़ी आ रही होगी, उसको कहेगा रुको, और रुकना पड़ेगा उसको। क्यों? Why? को पावर मिला है प्रभु जी। किसने पावर दिया उसको, हवलदार को? सरकार ने। सरकार ने। करेक्ट। तो ऐसे ही माया देवी को पावर कौन दे रहा है? भगवान कृष्ण। भगवान। यस, भगवान कृष्ण दे रहे हैं। और क्योंकि भगवान कृष्ण दे रहे हैं, और आप सोचोगे कि आप अपनी एक्सपर्टीज से, आप अपनी टेक्निक्स लगा करके माया देवी से बच जाओगे, तो बहुत बड़े भ्रम में। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं अगले श्लोक में? दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अभी देखिए, कोई व्यक्ति बोलता है ना मेरी गाड़ी है, ऐसे भागती है पूछो मत। तो भगवान वैसे क्या बोल रहे हैं? मम माया। ये माया किसकी है? मेरी माया। मेरी माया। यस, माई। अब खेल समझाया तुमने, मेरी माया है, मम माया। और दुरत्या, दुरत्या का मतलब है पार नहीं कर पाओगे तुम, इट्स इम्पॉसिबल टू ओवरकम, यू विल नेवर बी, यू नेवर कैन बी ओवरकम दिस। तो भी व्यक्ति सोचे अरे तो मतलब फिर करेंगे तो करेंगे क्या? होते मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। एक ही तरीका है, ओनली वन स्ट्रोक सॉल्यूशन, नथिंग एल्स। इफ यू सरेंडर ऑन मी, then only you can surpass। अगर तुम मेरी शरण में आओगे तब तुम उसको पार कर सकते हो। देखिए कभी कभी जब ये श्लोक आते हैं, भगवान हमको बोलते हैं कि मेरी शरण में आओ, तो हमको समझना चाहिए भगवान फोर्स नहीं कर रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे यहाँ पर, इसका एक श्लोक क्या लगा सकते हैं, भगवान कह रहे हैं तुम मेरी अगर शरण में नहीं आओगे तो तुमको पूरा कष्ट झेलना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट। जैसे एक पिता होता है, वो अपने बच्चे को कहता है बेटा अगर पढ़ाई नहीं करोगे, है ना, तो तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, तुम सीख नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिता उसे जबरदस्ती पढ़ाई करने को बोल रहा है, प्रेम के बस बोल रहा है। वो चाहता है कि ये बच्चा सही डायरेक्शन में आगे। तो भगवान ऐसे ही, ये भगवान का प्रेम है कि वो हमको समझा रहे हैं कि तुम अगर मेरी शरण में आओगे तुम बहुत आसानी से निकल सकते हो। दैट इज द सॉल्यूशन। इसीलिए सारा प्रपंच है कि तुम एक अच्छी डायरेक्शन में आगे बढ़ो। मामी वो ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जैसे एक बार एक छोटा बच्चा था, वो न्यूज़पेपर डालने जाता था, तो उसके मालिक ने बोला अरे तुम अंदर आकर के न्यूज़पेपर क्यों नहीं डालते? तो छोटे बच्चे ने बोला देखो आपके पास एक बड़ा सा कुत्ता है, बड़ा भयानक दिखता है, वो हमें काट लेगा तो उसने बोला देखो परेशान मत हो, मैं उसको बांध करके रखूंगा। तो उसने कहा ठीक है। अब अगले दिन से वो न्यूज़पेपर को घर के अंदर डालने लगे। एक दिन उसने देखा न्यूज़पेपर डालने आ रहा था, कुत्ता जो था वो चैन के पास बैठा हुआ था, लेकिन चैन बंधी हुई नहीं थी और ये देख नहीं पाया। और ये न्यूज़पेपर डालने के लिए अंदर आया और वो कुत्ता जो है एकदम खूंखार रूप लेकर के दौड़ पड़ा इसकी तरफ, इसको काटने के लिए, और छलांग मार दी इसके ऊपर। अब इसको समझ में नहीं आया करें तो करें क्या, भागेंगे तो भी रपटा लेगा और खड़े रहेंगे तो काट ही लेगा, तो करें क्या। तो इस बच्चे ने तुरंत ही मालिक को पुकारा,
तेज आवाज के साथ, और तुरंत मालिक है वो आ गए और इसको बोल दिया टॉमी रुक जाओ, ऐसे करके बोल दिया, है ना। अब जैसे वो टॉमी रुक जाओ बोला, वो जो कुत्ता था वो पूंछ हिलाते हुए मालिक के पास पहुंच जाकर चुपचाप वहां जाकर बैठ गया। अभी इस बच्चे को इतना बड़ा लेसन मिल गया, इसको समझ में क्या आया कि हम कितना भी चाहे भागी या वहां खड़े रहे, दोनों तरफ में हमको पिटना ही है, ठीक है। कितना भी हम 30 मार खा नहीं बन सकते, माया के आगे हमारी कुछ नहीं चलेगी। लेकिन सिर्फ एक तरीका क्या हो सकता है कि क्राई फॉर द लॉर्ड, दैट इज ओनली द सॉल्यूशन। क्राई, जस्ट क्राई। भगवान को प्राप्त करने के लिए उनके लिए क्राई करें, उनको जब चिल्लाएंगे, उनको पुकारेंगे, दैट्स द प्रोसेस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माया बहुत पावरफुल है, एग्रीड। माया आपको पराजित कर सकती है, एग्रीड। माया ने आपको पराजित किया है, एग्रीड। लेकिन भगवान का नाम आपके पास है, दैट यू शुड ऑल्सो एग्री। और भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो माया का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इट्स लाइक अ अम्ब्रेला इन एसिड रैन। एसिड रैन हो रही है, मानते हैं, लेकिन अगर छाता है तो दिक्कत क्या है, आराम से चलिए, नो इफेक्ट्स। That's why those people who are chanting, hearing, reading, जो भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, माया कुछ प्रभाव नहीं कर सकती। माया उनको प्रभावित करती है जो लोग भागते हैं भौतिक चीजों के पीछे, क्योंकि उनको सिखाना है ना भाई। सिंपल सी बात है, एक ट्यूशन टीचर है ना, पिताजी उसको अपॉइंट करते हैं, किस लिए अपॉइंट करते हैं? ताकि बच्चा पढ़े। अगर बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है तो ट्यूशन टीचर क्यों परेशान करेगी? परेशान तो तब करेगी ना जब वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो बोलेगी, डंडा दिखाएगी, कहेगी कल नहीं तुम होमवर्क करके लाए तो बताते हैं। तो वैसे ही जो जीवात्मा संसार में भगवान की सेवा से अलग है, भगवान को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो भगवान प्रेमवश उनके लिए माया देवी को रखते हैं ताकि उनको लेसन मिले, सीखें, और वो इस संसार के दुखमयी संसार से निकल के आध्यात्मिक जगत में आए, इस जगत में ना घूमते रहे। माया में ताम तरंति रहे। तो भगवान की ये शक्ति है। हम जीवों को बोला जाता है नित्य बद्ध जीव, और जब हम भगवान की सेवाएं करते हैं और भगवान को अप्रोच करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु या कृष्ण बोल सकता है, वही हमको इस भौतिक जगत के संसार से निकाल सकता है, और किसी के अंदर शक्ति नहीं है। ये आप समझिएगा, कोई भी व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, ना कोई देवता, ना कोई बड़े बड़े, उनके अंदर शक्ति नहीं है कि हमको इस भौतिक जगत से निकाल सके। बाकी वो आपको सब कुछ दे सकते हैं, वो ग्रह शांति करा सकते हैं आपको इस भौतिक जगत में, बहुत बढ़िया दाम्पत्य जीवन, बहुत सुंदर सुंदर आपका, आपके घर में गाड़ियां, इस संसार में बहुत आपका चमक धमक, आपका ऐश्वर्य, आपकी ख्याति, है ना, आपकी स्किल्स, सब में आपको एक्सपर्टीज दे सकते हैं, but they cannot give you liberation from this material world. आपको लिबरेशन नहीं दे सकता है। मुकुंदम बिना बोला जाता है, मुकुंद का मतलब क्या होता है? मुक्ति के प्रदाता, जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। शास्त्र में यहां तक आता है कि भगवान इसलिए क्यों बोल रहे हैं माम एव। एव का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एव, बताइए। निश्चित रूप से प्रभु जी। हाँ, निश्चित रूप से, ठीक है। तो भगवान यहाँ पर ये फोकस करना चाह रहे हैं। भगवान ये भी बोल सकते थे ना कि माम एंड देवतास, मेरी और देवताओं की शरण आने से आप माया से छूट जाओ, बोल सकते थे ना। भगवान वो नहीं बोलेंगे, भगवान आगे बोलेंगे अभी 20वें श्लोक में, कामस्ते स्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। देवताओं के पास कौन लोग जाते हैं? जो लोग इस भौतिक जगत में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं ना, अरे हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो, अरे हमारा जो इस संसार में हमारे बच्चे जो हों बहुत ही अच्छे से डेवलप हों, इस संसार में हमारी बहुत बड़ी बड़ी ख्याति हो, लोग हमारा बड़ा सा नाम लिखें, है ना, जहां हम जाएं हमको बड़ी पूजा मिले, प्रतिष्ठा मिले।
तो ऐसे जब लोग जो हैं कामस्ते हृतक ज्ञाना, जिनकी बुद्धि कामनाओं के द्वारा उनकी हर ली जाती है, उनको बस इस भौतिक जगत में ही खुश रहना है, ऐसे लोग प्रपद्यन्ते अन्य देवता, बीच में श्लोक में बोलेंगे, वो अनेक अनेक देवताओं के पीछे जाएंगे। अच्छा भाई हमारे ऊपर ये ग्रह चल रहे हैं, कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए? अच्छा ये देवता से करेंगे तो फिर हमारा सब कुछ जीवन बढ़िया हो जाएगा, सब काम सही से चलने लगेगा। हाँ सब काम सही चलने लगेगा, ओके ओके। अच्छा हमको ये कैंसर हो गया, इसके लिए कौन से देवी देवता की पूजा करनी है? अच्छा अच्छा ये अच्छा ये व्रत करना है, अच्छा ओके ओके ठीक है हम ये वाला व्रत करते हैं। मतलब कुल मिला के उनको इस भौतिक जगत में अच्छा रहना है, इसके लिए वो अनेक देवताओं के पास जा जा करके जो जैसा बताएगा वो करेंगे। एक्चुअली उनको प्रेम नहीं है किसी से, उनको अपना काम निकालना है। व्हाट इज द काम? दे वांट टू सैटिस्फाई द सेंसेस, मटेरियल सेंसेस। भगवान ये नहीं कहते कि आप भौतिक जगत में अच्छा चीजें मत करिए, आपका इस जगत में अच्छे से सारी चीजें ना चले, लेकिन आप उन चीजों के लिए इतना पागल हो जाएं कि आप मनुष्य जीवन का लक्ष्य भूल जाएं, ये तो सही बात नहीं। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी व्यक्ति को दिल्ली जाना है, तो इट इज ऑब्वियस ना कि आप गाड़ी को मेंटेन करोगे, क्योंकि गाड़ी की मदद से ही आप जाओगे दिल्ली। अब हवा में तो तैर के जाओगे नहीं, तो गाड़ी को मेंटेन करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज नॉट एम। व्हाट इज एम? टू गो टू दिल्ली। तो ऐसे ही संसार में हम बहुत सारे रोल निभाते हैं, बच्चे का, पत्नी का, पति का, फिर है ना सास का, ससुर का, सो कॉल्ड बहुत सारे रोल निभाते हैं। बट उन रोलों को अच्छे से अदा करना है, दैट्स राइट, हमको वो अच्छा अपना बेस्ट देना है वहां पर। बट इट डज नॉट मीन दैट इज ओनली एम ऑफ योर। आप देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम तो भाई अपना कर्म ही हमारी पूजा है, हम तो बस अच्छे से कमा लिए, परिवार को पाल लिए, बस हमारे लिए तो यही पूजा है। हम लोग ये दिखावा वगैरह नहीं करते आप लोगों की तरह, झोली माला लेकर के बैठ के जप करना, मंदिर जाना, ये सब तो दिखावा है। ऐसा कहीं लोग बोलते हैं। बहुत सारे लोग आप बोलेंगे, नहीं बोला है तो बोलेंगे आपको, लेकिन हाँ ये सोचिए कि ये लोगों की यही स्थिति है, क्योंकि वो लोग इसको समझ नहीं पाते, इस चीज को नहीं समझ पाते, कैसे गुण जो है उनको बांधे हुए। यही मैंने आपको बताया ना, एक तो हम लोग की ये प्रॉब्लम क्या है कि हम संसार में व्याधिग्रस्त हैं। व्याधिग्रस्त होना ये समस्या है, लेकिन इससे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? हमको ये पता नहीं है कि हम व्याधिग्रस्त। हम सोचते हैं कि अरे वी आर हैप्पी, अरे बढ़िया जीवन है, पोती पोते हैं, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, नाइस, इतना बढ़िया हमारा घर है, कोई कमी है क्या? बताओ किसी प्रकार की कमी हो घर में? जो बताओ, इतना बैंक अकाउंट भरा हुआ है ना, अरे अभी फोन कर देंगे 10 लोग खड़े हो जाएंगे हमारे घर पर, इतना हमारा प्रभाव है, एक सेकंड में सब साफ हो जाता है। कालो अश्मी, जब डेथ होती है एक सेकंड में ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं? दैट इज द मटेरियल वर्ल्ड, दैट इज द रियलिटी ऑफ द मटेरियल। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? आइडियल प्रेजेंटेशन, आइडियल क्या है कि हम माया देवी का प्रभाव से बचने के लिए जितना हम इस संसार में हमें आवश्यक है, उन जो भी हमको रोल या किरदार मिले हैं उनको अच्छे से निभाएं, उनको लक्ष्य ना माने। लक्ष्य हमारा भगवत प्रेम होना चाहिए, भगवान से आसक्ति को डेवलप करना, मैया आसक्त मनः पार्था, वो चीज होना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं माया बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उनके लिए जो मेरी शरण नहीं ली, इस संसार में ही जो रमण करना चाहते हैं उनके लिए। इसलिए देखिए माया देवी मतलब दुर्गा देवी, उनके हाथ में होता है त्रिशूल, वो सबको मारती रहती है, भगाती रहती है इस भौतिक जगत से, भागो यहाँ से, तुम्हारा घर नहीं है, घर तुम्हारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और जो आध्यात्मिक शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उनके हाथ में क्या होता है? एक बहुत बढ़िया सा पुष्प होता है, एक हाथ में हार होता है ना, हार होता है भगवान श्री कृष्ण के लिए, और गुलदस्ता होता है भौतिक हम सभी जीवात्माओं के लिए स्वागत करने के लिए, आओ तुम्हारा आध्यात्मिक जगत में स्वागत है, आओ भगवान की सेवाएं करो। तो राधा रानी हमारी हमको स्वागत कर रही हैं, और दुर्गा देवी त्रिशूल मार रही है, हमको 3 प्रकार के क्लेश दे रही हैं। तो सब कहना क्या चाह रहे हैं? यहाँ से भागो, उधर जाओ, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। हम कहते हैं ठीक है त्रिशूल इधर से मारा क्या, ठीक है हम इधर से आनंद लेंगे। ऐसे जो मछली होती है ना, उसको रेगिस्तान में पड़ी है तो उसको पीठ जलती है उसकी, तो थोड़ा सा ऐसे टर्न हो जाती है, कहती है हाँ कितना बढ़िया है ना? अभी देखो वो जहाँ जलन हो रही थी अब जलन नहीं हो रही, तो दूसरी तरफ जलन चालू हो जाती है, फिर वो टर्न ले लेती है, और इस तरह से सोचती है कि एडजस्ट करती रहेगी और खुश रहेगी।
ऐसे ही संसार में जीवात्मा कैसे हैं, कितना भी पेन दो उनको फिर भी वो मजा खोज ही लेते हैं, दर्द में भी वो मजा खोज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए कोरोना बीमारी आई है ना, पूरा पूरा जगत जो है त्राही त्राही मचा हुआ है कोरोना से, फिर भी उसमें मास्क का फैशन चल गया, कौन बढ़िया से मास्क पहनेगा, है ना। है शादियों में दुल्हन के लिए किस प्रकार से फैशनेबल मास्क बनाए जा सकते हैं, उसका फैशन चला गया। अब सोचिए पूरे जगत में लोग मर रहे हैं, है ना, अस्पताल में जगह नहीं है, शमशान में जगह नहीं है, और यहाँ फैशन चल रहा है मास्क, डिजाइनेबल मास्क, बिक्री चल रही है, बढ़िया बिक्री हो रही है रोडों पे। मतलब क्या है, जीवात्मा यहाँ ऐसा है कि आप उसको गटर में भी डालोगे ना तो उसमें भी वो कुछ ना कुछ अच्छा खोज करके सोचेगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जीवित तो है कम से कम, ये सोच करके वो इतना पॉजिटिव हो जाता है, उसे जरूरत ही नहीं फील होती कि उसे इस भौतिक जगत से निकलना है। वो ठीक है कोरोना चला है, कोई बात नहीं है ना, ठीक है सब झेल लेंगे, लेकिन पड़े ही रहेंगे, जाना इसमें डेढ़ वर्ष नहीं। कोरोना हो, कैंसर हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, सब बढ़िया है, भौतिक जगत बहुत अच्छा है। भगवान ने बोला है अशाश्वतम दुःखालयम, हमको नॉलेज नहीं है एक्चुअली, बट हमने तो बहुत डिग्री ली है, पीएचडी किया है, तो आई नो बेटर देन लॉर्ड। हम जानते हैं ये सुखालय में भगवान जान नहीं पाए, ऐसे करके जीवात्मा सोचता है। दैट इज द मेनली कॉज। क्योंकि अगर हम जानते, सोचने वाली बात है ना, देखिए सोचने वाली बात है, अगर वास्तव में हम संसार को दुखमय मानते हैं तो बिना भक्ति के रह पाएंगे क्या, आप बताओ। लेकिन हम तो भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है ना, तो मतलब क्या है, वी आर हैप्पी इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, सिंपल। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों भगवान बताते हैं अशाश्वतम दुःखालयम, ये जो भोग हैं दुख के कारण हैं, ताकि हम पॉजिटिव फियर हमारे अंदर, हम इसे हल्के में ना लें, चीपली ना लें इस माया जगत, हमें समझ में आए कितना हमारे लिए भक्ति करना इम्पोर्टेंट है। सो आप देखिए एक व्यक्ति के अंदर कितना सारा माया देवी जो है सब भर करके रखती है, कचड़ा उसके माइंड, अनेक चीजों के प्रति हमारी आसक्ति है, अनेक चीजों के प्रति आसक्ति है। इवन जिन जिन कपड़ों का हम प्रयोग करते हैं, जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उनसे भी हमारी आसक्ति होती है। जैसे मैं आपको कल एग्जांपल दे रहा था कि व्यक्ति के जब तक मान लीजिए संतान नहीं है, उसको संतान से कोई आसक्ति नहीं, संतान हो जाएगी तो वो उसको अपना ही मान लेता है, मेरा बच्चा है, और थोड़ा सा भी उसको कुछ पेन होगा तो उसको पेन लगता है, मेरे को दर्द हो रहा है, वो अपना उसको मान लेता है, इतना है तो वो मोहग्रस्त हो जाता है। वो ये नहीं सोचेगा बाद में कि अरे ये तो भगवान की कृपा थी कि उसके माध्यम से हमको प्राप्त हुआ, अगर भगवान चाहते तो हो सकता है मेरे बच्चे होते ही नहीं, ये सब नहीं सोचेगा वो अब वो क्या सोचेगा, ये मेरा है, जैसे जन्म जन्मांतर से वो उसका हमेशा से बच्चा था। ऐसी बात नहीं है, भगवान ने कृपा करके उसको प्रदान किया है। और जानते हैं जब किसी को कोई फैसिलिटी दी गई और जब उससे छीन ली जाती है, तब वो व्यक्ति दोष निकालता है। ऐसे ही संसार में आप देखिए जितने भी लोग आपको ऐसे मिलेंगे, है ना, जो लोग भगवान पे दोषारोपण करते हैं, ये कहेंगे अरे भगवान ने मेरे साथ ये गलत किया, इनकी मृत्यु हो गई, ये हमसे छीन लिए गए, तो उससे पूछना चाहिए दिया किसने था, टेल मी, हु गेव यू दैट थिंग। अगर जिसने दिया है वो ले भी सकता है, उसकी चीज है ना, आपका था कब, यू ओनली थॉट ना, यू ओनली थॉट कि मेरा पैसा, मेरा घर, है ना, मेरा धन, भाई आपको भगवान ने दिया, भगवान कभी भी ले सकते हैं। लेकिन माया देवी इस तरीके का हमारे माइंड को घेरती है ना कि हमें लगता है ये मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा करोड़ों करोड़ों सालों तक। और थोड़ा सा भी उसमें कुछ, थोड़ा सा भी खरोंच भी आती है ना उसमें, तो हमारे हृदय में पेन होता है आसक्ति के कारण। ये माया देवी का प्रभाव, चाहे वो हमारी गाड़ी हो, हमारा घर हो, परिवार के सदस्य हो, लेकिन ये जो आसक्ति है इसी को हमें भगवान में ट्रांसफर करना है। दैट इज अ थिंग, हम हर एक चीज भगवान के लिए सोचें, है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने अच्छे से निभाएं, तो कोई भी देवता आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। हम इस बात पर चर्चा करते हैं, सिर्फ भगवान कृष्ण दे सकते हैं। जैसे जब हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी आए, प्रकट हुए, बोलो बोलो क्या चाहिए, तो देव हिरण्य को अमर बना दो, कभी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो हम खुद नहीं है, हमको भी मरना पड़ता है थोड़े समय बाद, हम तुमको कैसे अमर बना सकते, आई कैन नॉट डू। ऐसे ही मुचकुंद थे,
मुचकुंद जो थे उन्होंने देवताओं को बहुत बहुत जो है मदद किया युद्ध करने में। तो देवताओं ने कहा मुचकुंद से, देखो तुम मुक्ति के अलावा हमसे कुछ भी मांग लो, हम सब दे सकते। मतलब क्या है, मुक्ति देवता नहीं दे सकते, they cannot give the liberation। ठीक है, ऐसे ही देखिए रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी ने से कहा हमको अमर बना दो, उन्होंने कहा अमर तो नहीं बना सकते। तो ठीक है, तो मनुष्य और बंदर दो लोगों को छोड़ करके हमको कोई ना मारता है। तो रावण, हिरण्यकशिपु, ये सब किस मेंटालिटी के लोग हैं? ये वो मेंटालिटी प्रदर्शित करते हैं जो किसी भी तरीके से इस भौतिक जगत में हमेशा बने रहना चाहते हैं। हम समझ रहे हैं ना? हिरण्यकशिपु क्या कह रहा था, मुझको अमर बना दो, मतलब क्या है, वो इस भौतिक जगत में अमर रहना चाह रहा है। क्यों? भोग करने के लिए। रावण क्यों अमर बनना चाह रहा है? भोग करने के लिए, इस मटेरियल वर्ल्ड। भगवान क्या बोल रहे हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड अशाश्वत है, लेकिन इस अशाश्वत मटेरियल वर्ल्ड में वो शाश्वत बनना चाह रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। ऐसे ही जो भी ये टेंडेंसी है हमारे अंदर कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा रहना चाहते हैं, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ रावण एंड हिरण्यकशिप। और वही दशा हमारी भी होगी जो रावण और हिरण्यकशिप की, अगर वो हमारे अंदर मेंटालिटी। Nobody can live here for eternity. So that's the thing. We have to understand this. So only solution is that tightly close, है ना? बहुत ही टाइटली हमें भगवान के चरण कमल पकड़ के रखना चाहिए। भगवान आपको तो नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी आए, संपदे विपदे जीवने मरणे, हर एक स्थिति में आपके चरणों को नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे, है ना? आप हमें वो सहन शक्ति दीजिए ताकि हम हर एक चीज को, हमारे जीवन में जो एक छोटे से या बड़ा भी कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो, हर एक स्थिति में आपकी कृपा का अनुभव कर पाए, इसकी हमें, ये हमें प्रेरणा दीजिए। एक्चुअली में वो कृपा ही होती है। क्या होता है कि हम अपने, वही ना, छोटे दिमाग से हम सोचते हैं भगवान ने मेरे साथ गलत किया, ये भगवान को नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हम ये कहने के लायक ही नहीं, भगवान ने हमारे लिए गलत किया, क्योंकि हमको छोटे से खाने पर से भी, खाने की चीजों से लेकर के हमारे पेट के पाचन तक हर एक चीज भगवान ही कर रहे हैं। वो क्यों हमारे साथ कुछ गलत करेंगे? Nothing he can do anything wrong. Only one thing is wrong, that is in your head, that God is going doing wrong to me because of little intelligence. बहुत कम ज्ञान होने के कारण, बहुत कम चीजों को देखने के कारण। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको जब मम्मी डांटती हैं या थोड़ा सा झापड़ लगा देती हैं, तो बच्चा सोचता है कि मम्मी जो है हमारी क्या है, दुश्मन। इनको नहीं पता है चीजों के, लेकिन मम्मी दुश्मन नहीं है, वो उसकी भलाई चाहती है। ऐसे हमको भी भगवान जब कभी भक्त हैं और हम इधर उधर भागेंगे भौतिक चीजों के पीछे, तो भगवान भी प्यार से एक झापड़ लगा देते हैं। झापड़ लगा देते हैं मतलब माया की मार, माया की मार मिलती है हमको डिवोटी होने के बावजूद। क्यों? हमको सुधारने के लिए। तो हमको समझना चाहिए, हमको जो माया की मार मिलती है और जो नॉन डिवोटीज को माया की मार मिलती है, दोनों में डिफरेंस। हमारी मार कैसी है? वो माँ के द्वारा प्रेम से मारा गया एक झापड़ है, ठीक है। और नॉन डिवोटीज जो मार खाते हैं, वो जेल में जैसे मारा जाता है, माया देवी इस तरीके से मारती है। डिफरेंस इज ओनली दैट। तो जब गजेंद्र जो थे वो भगवान से प्रेयर कर रहे थे, भगवान मुझे निकालिए, ये जो मगरमच्छ है मुझे पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, निकालिए, चिल्ला रहे थे भगवान के नामों को। अनेक देवता लोग घूम रहे थे, गजेंद्र ने किसी भी देवता को फैसिलिटेट नहीं किया, किसी भी देवता को नहीं। सारे देवता लोग वेट कर रहे थे, अरे मैं, भाई मेरा नाम ले लो, मैं बचा लूंगा। उन्होंने कहा नहीं चाहिए तुम्हारा, सिर्फ विष्णु ही चाहिए। That's the tendency. तो ऐसे ही हमारा भी चेकअप होता है, हम भी ऐसे, हम अपने आप को चेक कर सकते हैं। इसीलिए देखिए, भक्ति में एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं। अब हो सकता है एक फर्श पे झाड़ू लगा रहे हैं और एक व्यक्ति बड़े व्यास आसन में बैठ के बड़े बड़े लेक्चर डाल रहा हो, बोल रहा हो, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हो, ऐसे करना चाहिए भक्ति, वैसे भक्ति करना चाहिए, और आप हो सकता है सिंपल फर्श पर झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड क्या है? ओह आई एम सो फॉर्चुनेट, मुझे ह्यूमन बॉडी मिली है, भक्तों का संग मिला, भगवान के बारे में श्रवण करने का मौका मिला, भगवान के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है, भगवान के दर्शन कर पा रहा हूँ, और मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ। भगवान का ये घर है, मेरा तो नहीं है, भगवान का है।
सारी शक्तियां भी भगवान की हैं और मैं भगवान के लिए सेवा कर रहा हूँ। तो जो प्रेम है ना भगवान के प्रति, यही हमारी निधि है। दैट इज द ओनली संपत्ति हमारी। बाकी जगत में आप क्या धन कहाँ कितना कितना रखें, कितना बड़ा आप घर बना लेंगे, सब समय के द्वारा सब साफ कर दिया जाए आफ्टर द टाइम। बट द लव यू कल्टीवेट फॉर कृष्णा, आप भगवान के लिए जो प्रेम को कल्टीवेट करते हैं, दैट इज ओनली योर वेल्थ फॉर द लाइफ। इसलिए भक्ति जो प्रक्रिया है वो आसान है ना, अगर शुद्ध हृदय से की जाए कोई भी कर सकता है। सबरी ने किया, कौन बहुत बड़ी थी वो, बहुत धनी व्यक्ति थी, एकदम गांव की कोल भील थी, भक्ति कर पाई। क्यों? हृदय की जरूरत है, चीजों की नहीं। आपको करोड़पति अरबपति होने की जरूरत नहीं भक्ति करने के लिए, एक सरल हृदय की जरूरत है जो प्रेम से भरा हो भगवान कृष्ण के लिए। और किसी भी परिस्थिति में पहाड़ भी गिर पड़े, उस परिस्थिति में भी खड़े होकर के भगवान के लिए अपनी सेवाएं अनवरत करने का क्यों कर पा रहा है? उतने कष्टों में भी भगवान की सेवाएं क्यों कर पा रहा है? क्योंकि प्रेम है, प्रेम है। जैसे एक माता हो, कितना भी कष्ट उसको हो, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, अपने बच्चे को खाना खिलाना नहीं भूलेगी वो। जानते हैं क्यों? भाई प्रेम की है, क्योंकि प्रेम है माता का वो बच्चे के प्रति। That's only thing is there. और प्रेम नहीं है, सामने भूखे व्यक्ति को देखेंगे, इसको भूख लगी हुई है, तब भी खाना नहीं देंगे, तो प्रेम नहीं है। क्यों दें, है ना? पता नहीं वो क्या सोचे, ठीक है? ये सब मेंटालिटी बढ़ाएंगे कि पता नहीं हमारा खाना खा लेगा, फिर क्या करे, जा करके दोष हमको लगेगा। 1 रुपए देंगे, कहीं कुछ उसने खराब कर दिया, दोष हमको लगेगा, पाप हमको लगेगा। अपने बेटे के बारे में नहीं सोचे। Why? Because love is there. जब प्रेम होता है तो बड़े से बड़ा कठिन कार्य भी हल्का हो जाता है, सिंपल। और जब प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं, हल्का कार्य भी इतना भारी हो जाता है कि व्यक्ति कहेगा छोड़ो, समय नहीं है ना, इतना बिजी शेड्यूल है, कौन उतना आधा घंटा भगवत गीता पढ़े, फिर वो लेक्चर सुनो आधा घंटा, फिर नाम जब भी करना है उसमें 1-2 घंटा चला जाता है, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास? अच्छा, और मूवी देखने के लिए, मूवी देखें तो 3 घंटा देख लेते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा वाह, मतलब आधा घंटा भगवत गीता के लिए टाइम निकालना पड़ता है, और मूवी 3 घंटा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो तो हफ्ते में 3-4 हो जाती है, उसके लिए वो टाइम नहीं पता चलता। दैट्स व्हाई माया इस तरीके से हमको बांधती है। तो भगवान बोलते हैं, हम लोग ऑलरेडी काफी लेट हो गए, चलिए फिर भी हम थोड़ा सा 15 को भी कर लेंगे। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। भगवान क्या बोलते हैं? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, ये 4 लोग जो हैं ये कभी भी मुझे जान नहीं पाते, ये 4 लोग कभी भी नहीं जान पाएंगे। नामाम दुष्कृतिनो, कृतिन का मतलब होता है कोई काम करना, और दुष्कृतिनों का मतलब क्या होता है? ये सब गलती काम करने वाले हैं, दुष्कृतिनो। हाँ, तो पहला वो व्यक्ति कौन है जो भगवान को कभी भी नहीं जान पाएगा? उसको बोलते हैं मूढ़ व्यक्ति। बड़ा इंटरेस्टिंग ये पर्सन होता है। क्या करता है मूढ़ व्यक्ति की डेफिनेशन क्या है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। मूढ़ व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता है फालतू की चीज के लिए, कोई मतलब नहीं है उसका, गधों की तरह काम करेगा थोड़ी सी घास के लिए। गधा बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, झाग निकलने लगती है उसके मुंह से, सिर्फ किस लिए? क्योंकि मालिक थोड़ी सी घास दे देता है इसलिए शाम को। अरे भाई, घास तुम कहीं भी जाओगे तुमको मिल जाएगी, घास की कोई कमी है क्या? लेकिन वो मालिक उसको थोड़ी सी घास दे देता है, इसलिए वो गधों की तरह काम करता है। ऐसे कुछ मेंटालिटी के लोग ऐसे होते हैं, उनको बहुत पैसा कमाना है, अपना प्रभाव दिखाने के लिए, अपने आप को थोड़ा धनवान प्रदर्शित करने के लिए प्रैक्टिकली गधों की तरह काम करते हैं। तो बोलेंगे अरे आपने भगवान के लिए, तो वो टाइम नहीं है हमारे पास ना, क्योंकि सुबह से शाम तक हम गधों की तरह काम करना पड़ता है, तो मनुष्य बनने का समय नहीं है हमारे पास, इसलिए भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है।
तो आप देखिए संसार में आजकल लोग 10-10 घंटे, 15-15, 20-20 घंटे तक लोग कभी कभी काम करते हैं। जरूरत नहीं, अब कोई बोला जाएगा नहीं रोज उनको जरूरत होगी, काम उनका 20-30 हजार से भी चल सकता है, लेकिन उनको अपनी जरूरतों का उन्होंने इतना ज्यादा एक्सपेंशन कर लिया है कि भगवान के लिए उनके पास समय नहीं है। तो ये व्यक्ति उस गधे की तरह हो गया। दूसरा भगवान बताते हैं नराधमा। नराधमा का मतलब क्या होता है? नर और अधम, मनुष्यों में सबसे ज्यादा अधम व्यक्ति, सबसे ज्यादा गिरा हुआ नराधम बोलते हैं। तो नराधम के बारे में देखिए प्रभुपाद जी बहुत बड़ा तात्पर्य है ये वाला, अगर आप देखेंगे। नराधम के बारे में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो असंस्कृत है, जिसको उसका कुछ भी संस्कार हुआ ही नहीं। जैसे आप देखेंगे मनुष्य जीवन में 16 संस्कार होते हैं, कोई संस्कार नहीं किया गया। या फिर नराधम में वो लोग भी आते हैं जो जिसको बोलते हैं जो वर्ण संकर होते हैं। वर्ण संकर मतलब क्या होता है कि जिनके माता पिता शुद्ध नहीं रहे। शुद्ध नहीं रहे इन द सेंस मतलब उन्होंने बोल सकते हैं इलिसिट सेक्स किया। यस, तो उस कारण से जो बच्चा हुआ वो नराधम कहलाएगा। वो मेंटालिटी से ही छोटे पर से उसकी चेतना जो है कभी भगवान में लगेगी ही नहीं। नराधम है ना। कभी कोई लोग वैश्यावृत्ति के लिए चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों जब उनसे जो बच्चे की उत्पत्ति होती है वो नराधम बच्चे होते हैं। वो लोग कभी भी भगवान की तरफ नहीं जाएंगे। लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, यहाँ पे प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं तात्पर्य में कि वही नराधम है जो व्यक्ति भगवान की इस सुंदर सुअवसर को अपने हाथ से चला जाने देता है। वो भक्ति नहीं करेगा, वो पूरी तरीके से सब इन सारी चीजों को खो देगा। तीसरा भगवान बताते हैं माया अपहृत ज्ञान। माया अपहृत ज्ञान का मतलब क्या है? इस व्यक्ति को ऐसा नहीं नॉलेज नहीं, सब नॉलेज है, माया है, माया से बचना चाहिए, ये सब नॉलेज होगा, लेकिन इस नॉलेज को चुरा लिया गया है माया देवी के द्वारा ही। ये व्यक्ति खुद को या तो भगवान मानने लग जाएगा या बोलेगा देवी देवताओं की उपासना करने पे ही अपना जीवन फोकस कर लेगा। इसको बोलते हैं माया अपहृत ज्ञान। माया के द्वारा, माया अपहृत ज्ञान का मतलब क्या है? ऐसे लोग विद्वान होते हैं लेकिन वो अपनी विद्वत्ता का गलत प्रयोग करते हैं। आप देखिए बहुत सारे आपको यूट्यूब पे लोग मिल जाएंगे, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वो शास्त्र कोट भी करेंगे, भगवत गीता कोट करेंगे, देखो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम कोट करेंगे, लेकिन उससे कौन से सिद्धांत को प्रस्तुत करेंगे? कैसे इस भौतिक जगत में अच्छे से रहा जाए। आध्यात्मिक जगत की कोई वार्ता नहीं, भगवान की भक्ति की कोई वार्ता नहीं। बढ़िया बढ़िया इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे, इस तरीके से वो लोगों को बस प्रभावित करेंगे, दैट्स ऑल। तो ये लोगों को बोलते हैं माया अपहृत ज्ञान। ऐसा नहीं इनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका हरण कर लिया गया है माया देवी। और चौथे प्रकार के लोग भगवान बताते हैं यहाँ पे, बताते हैं आसुरम भाव आश्रितः। ऐसे लोग जो असुर मेंटालिटी के होते हैं, भगवान 16वें अध्याय में भी बताते हैं इसके बारे में। ये लोग ये वो वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े बड़े पढ़ाई किया है, स्टडी किया है, पीएचडी किया हुआ है, लेकिन संसार को नाश करने में लगे। क्या बना रहे हैं? एटॉमिक बम बना रहे हैं। क्या एटॉमिक बम क्या किसी को जीवन देगा क्या? बस एक बम डालोगे पूरा देश का देश साफ हो गया। लो भाई, यही तुमने विज्ञान में प्रगति किया है ना, कि पूरे सब लोगों को मारने में लगे हुए, एक व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने इतने बड़े बड़े बम बनाए, इतने बड़े बड़े थीसिस रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बोलते हैं आसुरीम भावमाश्रिता, असुर मेंटालिटी। अच्छा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, इससे कहते हैं असुर मेंटालिटी। ऐसे लोग भी भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान कहते हैं ये लोग हमेशा मुझसे इन्वियस होते हैं। आसुरम भावमाश्रिता, असुर मेंटालिटी मतलब भगवान से इन्वियस होते हैं कि भगवान की क्यों पूजा हो रही है, हमारी पूजा करो। हिरण्यकशिपु, हमारी पूजा करो, मैं खुद भगवान। रावण जहां भी किसी ब्राह्मण को देखता था, जहां भी देखता था कोई डिवोटी है, तुरंत पूरे नगर में आग लगा देता था। सोच रहे हैं आप, पूरे नगर में आग लगा देता था। एक व्यक्ति जीवित नहीं बचना चाहिए। इस नगर में यज्ञ कैसे हुआ? इतना एनवियस और ईर्ष्यालु होते हैं भगवान से। भगवान की क्यों पूजा हो रही है? मेरी पूजा होनी चाहिए। हिरण्यकश्यप ने अपनी मूर्तियां लगवा दी थी पूरे हर जगह, सब लोग उसकी मूर्तियों की पूजा करते थे, हिरण्यकश्यप की, है ना। सो दैट टाइप ऑफ पीपल एनवियस होते हैं, आसुरम भावमाश्रिता।
ये चारों लोग भगवान को नहीं समझ पाते। और इसके बाद भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि कौन प्रकार से 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान को समझ पाते हैं, भगवान की ओर आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुना, अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। 4 प्रकार के लोग मेरी सेवा करते हैं। पहले जो बहुत कष्ट में होते हैं, दूसरे जिनके अंदर जिज्ञासा होती है, तीसरे जिनके धन का लालच होता है, और चौथे जो ज्ञानी होते हैं। ये चारों लोग जो हैं ये मुझको अप्रोच करते हैं, और ये लोग अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इनमें, क्योंकि ये मेरे पास आ रहा है। That's it. भगवान क्या बता रहे हैं, भले ये 4 चीजें हैं, उसको धन चाहिए या वो दुखी है किन्हीं चीजों से, या फिर उसको कोई जिज्ञासा है, लेकिन वो किसी और के पास नहीं जा रहा, वो किसके पास जा रहा है, भगवान के पास। ये जान करके कि भगवान ही मेरे स्वामी। जैसे आर्त में कौन एग्जाम्पल आ सकता है जो बहुत दुखी था और भगवान को अप्रोच किया, कौन है वो व्यक्ति, गजेंद्र। वेरी सारे देवता लोग आ रहे हैं, नो ओनली लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण चाहिए बस। अगर ना दुख ऐसे पड़ता रहे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कृष्ण ही चाहिए। दुखों में कृष्ण को याद कर। तो ये आर्त का एग्जाम्पल। जिज्ञासु का एग्जाम्पल कौन है, कौन ऐसा था जो जिज्ञासु थे, तो जो सौनकादि ऋषि थे नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान के बारे में जानना चाहते थे, समझना चाहते थे कलयुग कि में किस तरीके से भगवान का भजन किया जाए। तो जब सूत गोस्वामी आए तो सब लोग उन्होंने जिज्ञासा की कि बताइए, हम जानना चाहते हैं भगवान के बारे में। तो ये जिज्ञासु मेंटालिटी है ना। अर्थार्थी कौन था, जो धन कौन प्राप्त करना चाहता था, ध्रुव महाराज। वांट टू गेन होल किंगडम ग्रेटर देन लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा तो भी बड़ी किंगडम चाहिए। आजकल कोई व्यक्ति करोड़पति लखपति बनना चाहता है, ध्रुव जी का क्या एम्बिशन था, ब्रह्मा जी से बड़ी किंगडम चाहिए। तो ऐसे इतने अर्थ को प्राप्त करने की इच्छा, लेकिन जाएंगे, उनकी माता ने कहा नारायण को ही अप्रोच करो, ओनली लॉर्ड कृष्णा, नोबडी एल्स। और ऐसे ही ज्ञानी में हम देखते हैं, ज्ञानी में वो व्यक्ति होते हैं, पहले वो इम्पर्सनल निराकार को उपासना करते हैं, धीरे धीरे उनको समझ में आता है परमात्मा के बारे में, फिर वो भगवान के बारे में जानते हैं, ये ज्ञानी कहलाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी पहले निराकार थे, तो फिर वो किस तरीके से भक्त बन गए। तो ये 4 लोग हैं, ये एक्चुअली प्योर डिवोटीज नहीं होते हैं, ये चारों के चारों मिश्रित भक्त होते हैं। मिश्रित भक्त मतलब भक्ति है बट मिश्रण है उसमें, दुख है इसलिए भक्ति कर रहे हैं, पैसे चाहिए इसलिए भक्ति कर रहे हैं। ये प्योर डिवोटीज में नहीं आते। प्योर डिवोटीज के बारे में भगवान आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये भगवान इन चारों को भी अच्छा बताते हैं। क्यों, क्योंकि ये चारों लोग धीरे धीरे प्योर हो जाएंगे भक्ति करते करते। भक्ति है ना, दैट विल प्योरीफाई देम। जैसे ध्रुव महाराज, पहले उनको ब्रह्मा के पद, बड़े पद प्राप्त करने की इच्छा थी, भक्ति किया, उसके बाद 6 महीने के बाद भगवान ने कहा क्या कुछ चाहिए क्या, उन्होंने कहा भैया हम कांच के टुकड़े मांग रहे थे, है ना, आप हीरा मिल गए हो, अब क्यों कांच के टुकड़े चाहिए भाई। भगवान ने कहा फिर भी ले लो, वरना लोग कहेंगे कि भगवान तो इच्छा ही खत्म कर देते। तो भगवान ने उनको जबरदस्ती राज्य प्रदान किया, वरना गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि भगवान तो इच्छा ही खत्म कर। तो मतलब क्या है, व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। क्यों, क्योंकि कनेक्शन भगवान से डेवलप हो। और उसके विपरीत आप देखिए, जैसे भी प्रश्न भी आया, देखिए रावण वावण कितने बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, लेकिन भक्त नहीं थे। ज्ञानी होना और भक्त होने में अंतर होता है। क्यों, ज्ञानी के द्वारा क्या होता है, यहाँ पर जो ज्ञानी है ना, इसका मतलब है वो भगवान के प्रति ज्ञान को डेवलप कर रहा है। देखिए भक्त भी ज्ञानी होता है, लेकिन जब ज्ञान आपका आपको भगवान से दूर लेकर के जाए, वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। आप पूरा सर आपका भर जाएगा, और जब भगवत गीता में ये लिखा है, भागवतम में वो लिखा है ना, और छांदोग्योपनिषद में ये लिखा है, कठोपनिषद में वो लिखा हुआ है, आपको सिर्फ अहंकार आ जाएगा, जो कि रावण के साथ हुआ। तो रावण को ज्ञान बहुत ज्यादा था, लेकिन माया अपहृत ज्ञान जो है वो माया के द्वारा हरण कर लिया जाता है, क्योंकि भोग मेंटालिटी जो है वो उसको कवर कर लेती है। माया देवी की इसलिए 2 शक्तियां होती, पहली शक्ति होती है आवरणात्मिका शक्ति, दूसरी होती है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति के द्वारा माया हमारा ज्ञान जो होती है ढक लेती है। हमें लगता है हम तो मनुष्य हैं, ओ हम तो यहाँ के इस जगत के हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। तो माया देवी हमको इस ज्ञान से हमको ढक लिया, ठीक।
फिर प्रक्षेपात्मका, फिर हमको इल्यूजन दिखाती है। अच्छा, अगर मैं पुरुष हूँ तो दूसरी कोई स्त्री होगी, है ना, या मैं स्त्री हूँ तो दूसरा कोई पुरुष होगा, ठीक है, और फिर ये हमारा भौतिक जगत होगा, हमारा घर होगा, ठीक है। इस तरीके से वो इल्यूजन में चलता रहता है उसका माइंड। और इस तरीके से दो शक्तियां काम करती हैं, पहला असली ज्ञान को ढक देना और नकली ज्ञान को हम पर आरोपित करना, ये माया देवी की दो शक्तियां। और व्यक्ति इसमें फंसा रहता है और भगवान के साथ जो शुद्ध प्रेम कर सकता है उसको भूल जाता है। तो बस यहीं पे हम एंड करेंगे आज की क्लास को, ये समझते हुए कि मनुष्य जीवन जो है, ऋषभ देव बताते हैं, नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हते विभुजा में तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ देव अपने बच्चों को सिखाते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, कि मनुष्य जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब इसमें कुत्ते बिल्लियों की तरह, सूअरों की तरह बस इस जगत में रह करके बच्चे उत्पन्न करके इन सब में इसको खराब मत करो। इस जीवन का उद्देश्य क्या है? इस जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति। और ये सब चीजें जो हैं, ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ ड्यूटी। जैसे आपके पास बॉडी है तो खाना तो पड़ेगा ही, खाना तो पड़ेगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाना खाना ही जीवन का उद्देश्य है, कि हम वैरायटी वैरायटी के खाना खाते हैं, दिल्ली का खाना खाया, पंजाब का खाना खाया, तमिलनाडु का खाना खाया, यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य है भगवान से प्रेम को डेवलप करना, एंड दैट ह्यूमन बॉडी इज ओनली प्लेटफॉर्म। सिर्फ आप भगवान मनुष्य के शरीर में ही वो कार्य कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य का शरीर को बोला जाता है प्यूरिफाइंग स्टेज। मनुष्य जीवन में जितना भगवान से जुड़ोगे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करोगे, आप प्योरिटी को डेवलप करोगे, आपके अंदर हृदय में प्योरिटी आती जाएगी, शुद्ध होते जाओगे, क्योंकि भगवान शुद्ध हैं, उनका संग करोगे तो आप शुद्ध हो जाओगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माया के प्रलोभन आएंगे, माया भी आएगी अटैक करने, लेकिन अब उससे बोलोगे एक मिनट ठहरो, थोड़ा हम जब पूरा कर लें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और आपका माइंड इतना प्योर हो जाएगा, यू विल नॉट बी अट्रैक्टेड इल्यूजरी एनर्जी, आपको इतनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपका माला जप करने से माया ऐसा नहीं प्रभाव कम कर देगी, लेकिन आप इतने पावरफुल बन जाओगे कि माया आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। दैट इज द थिंग, ठीक है। तो अच्छे से जप करिए और भगवान का अच्छे से नाम लीजिए। माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई फियर करने की जरूरत नहीं है। माया देवी उनके लिए उनको डरना चाहिए जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, that person surely going to go back to Godhead in this lifetime only. That Srila Prabhupada is yours. Srila Prabhupada इसकी गारंटी लेते हैं कि अगर आप अच्छे से नियमों का पालन कर रहे हैं, भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, माया देवी will support you to go back to God. वो इंश्योर करेंगे कि आप भगवान को, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय और भक्त ग्रंथ की हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।